अपनी तैयारी के दौरान, और वो बहुत ही सिंपल सा मेथड है। तो लर्न vocabs विद माई मेथड एंड फ्रॉम माई नोट्स फॉर SSC स्टेनोग्राफर 2023 बाय SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C, दैट्स मी। चलिए आइए शुरू करते हैं कि vocabs के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके सो पहले हम बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में vocabs कैसे कैसे पूछी जाती हैं। मतलब पहले जो चीज़ें थी वो सिर्फ एक वर्ड दे देते थे कि इस वर्ड का सिनोनिम बताना है या एंटोनिम बताना है। ओके अब के क्वेश्चंस में, अब के एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा चेंज देखा गया है कि क्वेश्चंस आस्क्ड इन 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला फॉर्म है डायरेक्टली सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। डायरेक्टली वो एक वर्ड दे देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल प्रूडेंट दे दिया और उसके 4 ऑप्शन दे देंगे, दिस 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 दिस, और उसमें आपको सेलेक्ट करना रहता है कि कौन सा उसका सूटेबल एंटोनिम है या सिनोनिम है। ठीक है, कुछ इस तरह का। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये मैंने PYQ से लिया है। केपेबल का पूछा है सिनोनिम, ऑप्शंस हैं सुटेबल, विलिंग, रिलायबल, सीजन्ड। ठीक है। सेकंड जो फॉर्म है हमारा आस्क्ड इन सेंटेंस फॉर्म, तो वो एक सेंटेंस दे देते हैं, उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन कर देंगे जिसका वो सिनोनिम या एंटोनिम पूछेंगे। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन कैसा होता है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह होता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। Until recently 3D printing has been sugar based, but technology is emerging that reliably prints savory and fresh ingredients। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है, अब उसका आपको एंटोनिम बताना है और 4 ऑप्शन देते हैं। कंपैरेटिवली इट्स ईजी एज यू कैन गेट इट्स मीनिंग थ्रू सेंटेंस। हो सकता है आप किसी किसी सेंटेंस में ना गेस कर पाएँ, बट मोस्ट ऑफ द 95 केसेस में आप गेस कर सकते हैं सेंटेंस के थ्रू उसकी मीनिंग, अगर आपको वो वर्ड नहीं भी पता है। ओके तो ये हो गए हमारे 2 तरह के vocabs जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि सोर्सेज क्या होने चाहिए या मेरे क्या सोर्सेज थे। देखिए मैंने आपको बिल्कुल जेन्युइनली बताया है, और इसमें भी मैंने प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस को एनालाइज़ किया है, उनकी vocabs देखी हैं पिछले 2-3 ईयर्स की, और उनको चेक किया है। तो मुझे शॉर्ट जो सोर्सेज लगे मैंने सिर्फ उनको नोट किया है। देखिए vocabs के इतने सारे सोर्सेज हैं, इतनी सारी vocabs हैं कि आप उसको कभी भी कवर नहीं कर सकते। तो जो हमें देखना क्या है कि हमें बस मार्क्स स्कोर करना है अपने vocabs के पार्ट में। हमें ये नहीं करना है कि हम 1000 vocabs पढ़ रहे हैं जिसमें से हमें सिर्फ 2 आ रही हैं। देखिए SSC की vocabs की लेवल अलग है, बैंकिंग की अलग है, या अदर एग्ज़ाम्स की अलग है। तो हमें सिर्फ अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है, उस पर फोकस करना है। ठीक है, यहाँ तक कि CGL और स्टेनो में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है जब हम vocabs की बात करते हैं। और पहले पूछी जाती थी थोड़ा एडवांस लेवल की, या जो आपको बुक में नहीं मिलती, लेकिन पिछले कुछ 2-3 साल से TCS ने इंग्लिश को कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट से थोड़ा इजी बनाया है कि आप मानिए और चाहे ना मानिए, आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको ये चीज़ फील होगी कि हाँ हमारे जाने माने vocabs आ रहे हैं जिनको हमने कभी ना कभी हमारा सामना उनसे ज़रूर हुआ होगा, चाहे वो डेली लाइफ में, चाहे वो न्यूज़पेपर में, चाहे कहीं भी। तो पहला जो सोर्स है वो आपका है पैरामाउंट बुक बाय नीतू सिंह। ये मैंने पिछली इंग्लिश की वीडियो में भी बताया था इस बुक, क्योंकि इसमें रूल्स भी हैं, इसमें सिनोनिम्स भी हैं, एंटोनिम्स भी हैं, OWS भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें अलग से वर्ड भी दिए हुए हैं, थोड़े बहुत MCQs भी दिए हुए हैं। तो इसमें आपको जितनी इस बुक में मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि इस बुक की जितनी vocabs है अगर आपने याद कर लिया तो आपको इस एग्ज़ाम में आउट ऑफ 100 95 जो vocabs का सिर्फ पार्ट है उसमें आप अच्छे से स्कोर कर लेंगे। एंड प्लस वन मोर थिंग, जितनी भी बेसिक vocabs आनी चाहिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड क्लोज पैसेजेस के लिए। ठीक है, आप पिछले साल का भी, उससे पिछले साल का भी पेपर उठाइए, उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन चेक करिए, वो क्लोज पैसेज चेक करिए कि उसमें जो कहीं कहीं वर्ड आए हैं वो आपको कहाँ मिल रहे हैं। तो ये ऐसी बुक है जिसमें आपको हर बेसिक vocab मिल जाएगी, आपको रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा ट्रस्टेड सोर्स है, मेरा ट्रस्टेड ओपिनियन है, और ये मैं पूरी 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो आपको सबसे पहला सोर्स तो ये पैरामाउंट की बुक कवर करनी है, नीतू सिंह की जितनी भी vocabs हैं आपको कवर करनी है, आनी चाहिए, आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। सेकंड हमारा सोर्स ब्लैक बुक हो सकता है, हालांकि इसको मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, सिर्फ प्रीवियस ईयर का देखा था। अभी जब मैंने दूसरी बार दिया था, मतलब मैंने अपने जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैंने ब्लैक बुक तब नहीं ली थी।
सिर्फ पैरामाउंट से कवर किया था। और अभी कुछ बच्चे आ जाएंगे जो बोलेंगे कि मैम आपके टाइम पे तो इंग्लिश हलवा आती थी, फलाना आती थी, रीजनिंग हलवा आती थी। तो उनके लिए मैं बता दूं, मैं आपको सफाई देने के लिए नहीं हूँ। मुझे जितनी जानकारी है, मैं जितना एनालिसिस कर लेती हूँ, आप कर सकते हैं तो आप करिए। अगर कुछ गलत मिलता है तो आप नीचे आके कॉमेंट करिए। ओके, इस वीडियो को डिसलाइक भी कर दीजिएगा, नो इशूज़। लेकिन जो बच्चे मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं उनको गाइड कर सकती हूँ या वो मेरे थ्रू अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, तो प्लीज़ इन सोर्सेज को ट्रस्ट करिए। थर्ड हमारा है एनी अदर बुक फॉर PYSSC वोकैब्स। अगर आपके पास कोई अदर बुक है अच्छी जो मुझे नहीं पता है तो आप उसको भी ले सकते हैं। फोर्थ न्यूज़पेपर, जो इसमें कंपलसरी सोर्स है ना, वो फर्स्ट है मेरा पैरामाउंट की बुक है, और फोर्थ न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, नॉट हिंदी। तो ये दोनों आपके पास सोर्स तो होने ही होने चाहिए। अगर पैरामाउंट की बुक नहीं है तो आप जाके अब भी लेके आइए, अब भी क्या अभी। तो मैंने जब एनालिसिस किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो मुझे क्या मिला, The vocabs asked in SSC Steno PY are from Paramount book 98% all shifts। मैंने सारे शिफ्ट्स के पेपर देखे हैं और मुझे नहीं लगता है कि एक आध vocab को छोड़ के कहीं भी vocab पैरामाउंट से अलग आई है। आपने अगर पैरामाउंट को बाय हार्ट लर्न किया है, उसकी सारी vocabs याद हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी अदर वीडियो या किसी भी अदर सोर्स के पास जाने की ज़रूरत है। ये जो आप इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पे ना कि हाउ टू लर्न वोकैब्स या SSC की सारी वोकैब्स, आप भूल जाइए प्लीज़। एक सोर्स रखिए, उसको बाय हार्ट लर्न करिए, उस पर ट्रस्ट करिए। The 2% will not affect you as somehow or the other when you read newspaper or vocab synonyms, you'll get those extra 2% words also covered। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो एक आध दो वर्ड आ भी गए हैं नीतू सिंह मैम की बुक के बाहर से, तो उसके लिए आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखिए, जो मैंने एनालिसिस किया है, मुझे लगता है 10 से 15 क्वेश्चन आए हैं सिनोनिम और एंटोनिम के। किसी शिफ्ट में सिनोनिम के ज़्यादा हैं, किसी में एंटोनिम्स के ज़्यादा हैं। इन्होंने ऐसे नहीं पूछा कि 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स के पूछ लिए हैं, अलग अलग मतलब वेटेज दी है मार्क्स की, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप 15 में से 13 कर ले रहे हैं, 2 नहीं कर पा रहे हैं, तो व्हाट्स द मैटर, क्या बिग डील है, 13 तो कर ले रहे हैं ना। अब आप उन 2 को कवर करने के लिए 4 सोर्स के पीछे भागेंगे, इन 13 को छोड़ देंगे आप, जो कि एक सोर्स से मिल सकती है। तो स्मार्ट वर्क करिए, इनपुट कितना जा रहा है और आउटपुट कितना मिल रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए हमेशा। तो ये जो 2% आपका है वो कैप जो नहीं भी है, ये मैं आपको जो बताने जा रही हूँ आगे ना, वो आपकी न्यूज़पेपर के या जब आप याद करना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करना, तो आपको वो भी मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती थी या आपके लिए क्या हो सकती है। लर्न ऑल vocabs बाय हार्ट गिवन इन पैरामाउंट एंड यू विल श्योरली स्कोर गुड इन साइनो एंडो। जो साइनो एंडो का पार्ट है ना, चाहे वो सेंटेंस फॉर्म में हो चाहे वो वर्ड फॉर्म में, मैं उसके लिए आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप 98% जो vocabs का पार्ट है वो डन कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ पैरामाउंट की बुक से। डोंट रन फॉर ईच एंड एवरी सोर्स यू गेट टू नो, दिस वे यू कैन नेवर लर्न vocabs। अगर आप हर जो आपको अच्छी बुक लग रही है, आपके दोस्त ने बताया यार ये तो अच्छी बुक है, आपको लगेगा ये तो मेरे पास नहीं है, ये तो होनी चाहिए, आप कभी भी vocabs लर्न नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में इतने सारे वर्ड्स हैं, एक वर्ड की इतने सिनोनिम हैं, इतनी एंटोनिम हैं, आप कभी भी लर्न नहीं कर पाएंगे। और vocabs एक ऐसा बेसिस है हमारा, एक ऐसा बेस है जो हमारे क्लोज पैसेज का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कभी आता है, vocabs में तो आता ही आता है, कई सारी जगहों पर हमारा बेस मजबूत करता है vocabs। तो आपको इसलिए vocabs पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ये एक कंपलसरी पार्ट होना चाहिए आपकी पढ़ाई का, ठीक है। vocabs नीड टू बी रिवाइज्ड अगेन एंड अगेन सो डैट इट कैन बी सेट इनटू योर माइंड। आपने आज एक vocab पढ़ी, एक हफ्ते बाद वो आप भूल गए और फिर दूसरा वर्ड पढ़ने लगे, फिर उसके अगले हफ्ते भी सेम चीज़, तो आपके 2 वर्ड तो ऑलरेडी मिस होते जा रहे हैं ना पहले के, फिर फ़ायदा क्या हुआ आपका vocabs पढ़ने का। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि आप अपना जो जितना भी वर्ड पढ़ रहे हैं, अगर वो आपको पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में तो आपको क्लिक कर सके। इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं जो सिमिलर मीनिंग वाले अगर ऑप्शंस आ जाते हैं, क्योंकि आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया होता है। मैंने ये पहले भी कहा है कि vocabs के लिए और करंट अफेयर्स के लिए या स्टैटिक जीके के लिए भी रिवीजन मस्ट है रिवीजन। आपको उसको दिमाग में फिट कर लेना है बिल्कुल कि हाँ ये मुझे कहीं दिखेगा तो मैं इसको अच्छे से टिक कर सकती हूँ।
नेक्स्ट जो मेरी टिप है आप लोगों के लिए वो ये है कि आपको 2 ऐप डाउनलोड करने हैं। वो एक है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, ये मुझे मेरे सर ने बताया था, और दूसरी है इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। तो जिसको हिंदी में मीनिंग समझनी है वो ये वाला ऐप भी डाउनलोड कर ले। जिसको इंग्लिश से ही प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में मीनिंग भी आती है, सिनोनिम एंटोनिम भी चलेगा, तो वो सिर्फ मरियम वेबस्टर डाउनलोड करे। ठीक, क्योंकि इन दोनों डिक्शनरी का यूज़ है अभी मेरी स्ट्रैटेजी में। जो मैंने यूज़ किया है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वही बता रही हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बता रही। तो ये टिप है कि आप अभी अपने प्ले स्टोर में जाकर ये दोनों ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए। अब मेरा मेथड क्या था, मतलब जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी मुझे भी बहुत बर्डन लगता था कि इतनी सारी वो कैप्स हैं। आपको मैं एक बात बताती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैं कुछ भी काम करती थी ना, या मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी उस टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे, मैंने उनको बताया कि मम्मी रात में ना मैं जब सो गई तो मेरे दिमाग में वो कैप्स घूम रही थी कि ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। मुझे इतना ज़्यादा मतलब सवार था कि मुझे जॉब चाहिए। तो मेरा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया था वो कैप्स का। माई मेथड ऑफ लर्निंग क्या था कि शुड नॉट बी अ बर्डन, कि बर्डन नहीं होना चाहिए। देखिए, जब आपको मैं एक सच बात बताती हूँ, अगर आपकी वो कैप्स अच्छी है ना, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको वो अदर देन एग्ज़ाम और भी आपके लाइफ में काम आ जाती है कई जगहों पर, जहाँ पे और लोग उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे ना, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। एक बार आपने एसएससी की तैयारी करी ना अच्छे से ढंग से, तो आपको इंग्लिश में कभी भी परेशानी नहीं होगी। आप एक अवेयर सिटीज़न के रूप में सारे काम कर सकते हैं। जो पेपर्स आपको मिलेंगे कुछ भी है, 1 to ऑल, डेली लाइफ से रिलेटेड भी है चीज़ें, ठीक है। सेकंड पॉइंट है शुड नॉट इंटरफेयर विद एनी अदर टॉपिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप वोकैब्स कर रहे हैं, क्लोज टेस्ट को गोली मार दी, कॉम्प्रिहेंशन को गोली मार दी, फिल इन द ब्लैंक्स को गोली मार दी। देखिए, इंग्लिश में हर एक पार्ट का अपना रोल है, बट वोकैब्स इज़ अ कंपल्सरी पार्ट। उसको आपको डेली बेसिस पे करना है और बर्डन की तरह लेके नहीं करना है। कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगी। तीसरी चीज़ है शुड नॉट मेक यू बोर्ड। अगर आप बोर हो गए ना वोकैब पढ़ने से, आपने 1 पढ़ा 2 पढ़ा, आपको लगा इतने सारे वर्ड हैं मैं कैसे याद करूँगा, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आप बोर नहीं होने चाहिए। ऐसा तरीका निकालिए कि आप बोर मत होइए। बस शुड लर्न एट लीस्ट 5 to 6 वर्ड्स फ्रॉम अ सिंगल वर्ड। मतलब मेरा तरीका ये होता था, ये हालांकि मेरे जो सर थे उन्होंने ही बताया था। मतलब आप एक वर्ड अगर पढ़ रहे हैं, आप ये मत करिए एक वर्ड पढ़ा उसकी मीनिंग लिख ली, एक वर्ड दूसरा वर्ड पढ़ा उसकी मीनिंग लिख ली। ऐसे नहीं पढ़ते हैं वो कैप्स को ऐसे पढ़ते हैं कि आप एक ही सिंगल वर्ड से कम 7, 8, 5, 6 वर्ड तो एट मिनिमम 5 to 6 वर्ड्स याद कर लीजिए। उससे जुड़े हुए जो उसकी नियर अबाउट मीनिंग, जो सिमिलर वर्ड्स है ना, आप उसको याद करिए। इस मेथड से क्या होगा कि भले आप अगर 5 वोकैब्स ही पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तब भी आप अगर एक वर्ड पे 5 अदर वर्ड भी पढ़ रहे हैं तो 25 वर्ड आपको याद हो गए सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ड से। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो मेरा ये एक क्राइटेरिया था वोकैब्स को याद करने का, और क्रेडिट गोज़ टू माई सर, एसपी सर। तो उनका ये तरीका मेरा बहुत काम आया और मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए मैं करती क्या थी, हालांकि ये मेरा अपना तरीका था। पहली बात तो टेक A4 शीट और एनी पेपर। अगर आपके पास A4 शीट है वो ले लीजिए, नहीं है कॉपी निकालिए, पेज फाड़िए। हाँ, पेज फाड़िए, कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैंडी नोट्स होने चाहिए, वेल एंड गुड। आप मेरी कोई भी बुक देख लीजिए, वो बीच से कहीं ना कहीं से आपको फटी मिल जाएगी। अगर वो मोटी बुक है मैं उसके 5 पार्ट बना के ख़त्म कर देती हूँ। आप कोई पेपर ले लीजिए। सेकेंड है स्टार्ट विद द पैरामाउंट। आपको क्या करना है, पैरामाउंट बुक उठानी है। थर्ड, स्टार्ट विथ फर्स्ट वर्ड। जो भी फर्स्ट वर्ड दिया है, मुझे लगता है ए से कुछ था, मुझे याद नहीं, अबाउट या करके, उसको उठाइए। फोर्थ, ओपन हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी जो मैंने आपको दिखाई थी, राइट हिंदी मीनिंग। आपको करना है पहले वो वर्ड लिख लेना है अपने पेपर पे, फिर हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी खोलनी है, उसमें वर्ड टाइप करना है इंग्लिश का, जो उसमें हिंदी मीनिंग आ रही है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि वो क्या, उस वर्ड की पर्टिकुलर की क्या मीनिंग है। ठीक है। फिफ्थ है फिर ओपन मरियम वेबस्टर डिक्शनरी इन योर फ़ोन। उसको खोलिए, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी खोलिए, ये टोटल इंग्लिश डिक्शनरी है। राइट द वर्ड, जो भी वर्ड आपने उसमें डाला था पहली वाली डिक्शनरी में, अब इसमें डालिए और उसकी इंग्लिश मीनिंग देखिए। एंड राइट इट डाउन ऑन द पेपर। जितनी भी मीनिंग है ना, जितनी भी मीनिंग, जो ये 7th पॉइंट है, ओपन मरियम वेबस्टर डिक्शनरी एंड सी अदर मीनिंग्स ऑफ डैट वर्ड। मतलब उसमें एक
कॉलम आता है थीसिस करके, तो उसमें आपका सिनोनिम और एंटोनिम दोनों दिया होता है। सिनोनिम सारे नोट कर लिए आपने। राइट द सिनोनिम्स एज वेल एज एंटोनिम्स गिवन इन थीसिस। जितने भी सिनोनिम एंटोनिम दिए हैं, आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन अबाउट द न्यू वर्ड गिवन इन मीनिंग, चेक इट्स मीनिंग इन डिक्शनरी, राइट इट ऑल्सो इन नोट्स। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने कोई वर्ड डाला उस डिक्शनरी में, अब उससे रिलेटेड कोई अदर वर्ड दिखा रहा है एंटोनिम में, मान लीजिए उसका एंटोनिम दिखा रहा, अब आपका जो वर्ड है एंटोनिम में आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये इसका एंटोनिम कैसे हो सकता है, इसका तो ये मतलब होता है, उसका तो ये मतलब होता है। आपको करना क्या है, तुरंत हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी खोलनी है, पर्टिकुलर वर्ड को उठा के उसमें डालना है, उसका मीनिंग चेक करना है, और आपको कनेक्शन मेंटेन करना, लिंक करना है कि कैसे ये वर्ड इसका एंटोनिम हो सकता है, इसका क्या ऐसा मीनिंग निकल सकता है जो कि इससे कनेक्ट हो सकता है। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना है। देखिए, दूसरे के दिमाग से चलेंगे तो कभी आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको अपना दिमाग भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ज़रा भी कन्फ्यूज़न है उस पर्टिकुलर नए वर्ड को लेकर, जो भी सिनोनिम या एंटोनिम में, उसको भी डाल के देख लीजिए, उसकी भी कोई नई मीनिंग आ रही है उसको भी लिख लीजिए। तो दिस वे आप एक वर्ड से कई सारे वर्ड लर्न कर सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने नोट्स कैसे बनाए थे। हालांकि मुझे अपने पहले के नोट्स नहीं मिले, तो मैंने सडन नोट बनाए कि मैं ऐसे करती थी। जैसे एक वर्ड है साइकोफेंट, तो मैंने उसकी पहले हिंदी मीनिंग लिख ली, चापलूस। उसके बाद उसके सिनोनिम लिख लिए, सर्वाइल, बूटलिकर, फ्लंकी, फ्लैटर, पैरासाइट, लीच। अब मुझे पैरासाइट का ये लगा कि ये पैरासाइट इसका सिनोनिम कैसे हो सकता है, तो मैंने इसका देखा तो मुझे समझ में अच्छा, पैरासाइट वो होता है जो पेड़ पर चिपक जाता है, उसको छोड़ता नहीं है। तो लाइक चिपकू, एक मीनिंग इसका चिपकू भी हो सकता है, क्योंकि अधिकतर कुछ चापलूस चिपकू भी होते हैं, ठीक है। लीच होती है, लीच जो एक बार पकड़ लेती है वो छोड़ती नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा। लैकी, कल्टिस्ट, एडमायरर। जैसे एडमायरर एक गुड सेंस में भी आता है और आप बैड सेंस में भी ले सकते हैं। एडमायरर एक मतलब पॉजिटिव सेंस में आता है कि आप किसी को एडमायर कर रहे हैं, बट हो ना हो इसका सिनोनिम ये पूछ सकते हैं। एडहेरेंट, टोडी। अब इसकी एंटोनिम में क्या आएगा, एरोगेंट, हॉटी, हाई हैंडेड, इम्पेरियस। अब मुझे इम्पेरियस वर्ड में थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ कि मतलब इसका मुझे कुछ लग नहीं रहा कि कैसे एंटोनिम में। मैंने इसको डाला, मुझे ये समझ में आया कि शाही, जैसे जो राजाओं या शाही घराना टाइप्स होता है ना, तो उसमें तो इसका अपोजिट इसलिए आया क्योंकि वो अपने को ही अलग ईगो में रहते हैं, एरोगेंट रहते हैं। सुपरशिलियस, ठीक है। ये आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं और आपको पेपर पे ही बनाने हैं, आपको कॉपी में नहीं बनाने हैं। करना क्या है आगे मैं आपको बताती हूँ। मेक दिस काइंड ऑफ नोट्स एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी। डू नॉट राइट ऑन कॉपी, ओनली ऑन पेजेस। व्हेन यू कंप्लीट 10 पेजेस, पेजेस मतलब होता है पहला और जो उसके बैक का है, स्टेपल देम एंड कीप इट नियर योर बेड। आपको करना क्या है, जब ऐसे आपके 10 पेज कंप्लीट हो जाएं, आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि डेली मैं 10 पेज करूँगा या करूँगी, या आपके प्रिपरेशन के हिसाब से जितना भी हो सके, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से कि 5-6 पेज तो कर ही लेंगे 1 घंटे में। जब 10 पेज कंप्लीट हो जाएं आपके, उसको स्टेपलर से स्टेपल करिए और उसको एक सेट बना के अपने पास रख लीजिए। ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, बस मेरा कहने का ये मतलब है। दिमाग को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि अरे यार अब बर्डन आने वाला है, अब तो इतना पढ़ना पड़ेगा। नहीं, दिमाग को बेवकूफ़ बनाना है कि बेटा थोड़ा सा ही है, बस थोड़ा सा ही पढ़ लेंगे, हो जाएगा। वॉट यू हैव टू डू, अब आपको पढ़ना कैसे है। व्हेन यू वेकअप इन द मॉर्निंग, जब आप सुबह उठ गए, अपना सारा डेली वाला काम कर लिया, जस्ट टेक दैट पेपर एंड रिवाइज ऑल वोकैब्स वंस। करना क्या है कि नाश्ता वाश्ता करके बैठ गए आप, ठीक है। पेपर लिया जो आपके पास रखा है, बिल्कुल हैंडी रखिए कि हाँ जैसे नज़र पड़ी मुझे दिख गया, हैंडी रखिए, उसको अपने हाथ में लीजिए। उसको बस एक एक वर्ड देखते चलिए कि ये वर्ड लिखा था, इसके आगे ये मीनिंग थी, इसका सिनोनिम ये देखा था, इसका एंटोनिम। उसको ऐसा बर्डन में फील कराइए कि साइकोफेंट, इसकी मीनिंग चापलूस है, इसका सिनोनिम ये था, इसका ये था, इसका ये था, साइकोफेंट दिस। रटिए मत, नहीं, बस रिवाइज़ करिए। और सेम चीज़ आपको रात में करनी है, जब आप सोने से पहले करेंगे। When you go to bed, just take that paper and revise all vocabs once. सेम चीज़ आपको सोने से पहले करनी है कि आपने सारा काम फिनिश किया कि बस आप बेड पे लेटने जा रहे हैं, आपके बगल में वो पेपर रखा है, आपने उठाया, उसको फटाफट नज़र मारी और रख दिया और सो गए, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू लर्न
फ्रॉम वीडियो। अगर आप कोई वीडियो देख के लर्न करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वॉच डैट वीडियो एंड मेक शॉर्ट नोट्स जस्ट द वे आई टोल्ड यू। अगर आप वीडियो से पढ़ रहे हैं तो नो इशूज़, आपको कोई अच्छा टीचर समझ में आ रहा है उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाइए और सेम ऐसे ही अपने पास रखिए, ठीक है। और डेली डेली रिवाइज करते जाइए। हाँ, एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके पास एक भारी सेट हो जाएगा, बट उसको आप अगर रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे ना, एक बस देखते चलेंगे, कहते नहीं कि सरसरी निगाहों से देख लिया कि हाँ बस अच्छा ये लिखा था मैंने, ये लिखा था, ये लिखा था, ये लिखा था। आप यकीन मानिए धीरे धीरे करके वो सारे वर्ड आपके दिमाग में फिट बैठेंगे, फिर सारे जो नोट्स आपके कंपाइल हो जाएंगे ना, फिर आपको वो एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले शुरू करना है रिवीजन के लिए, सारे के सारे, ठीक है। ट्राई दिस मेथड, इट मे बी एनी हेल्प, इट मे बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। ये ट्राई करिए, ये मेरा अपना पर्सनल मेथड है। मुझे लगा कि शायद इससे आपकी हेल्प हो सकती है, क्योंकि आप ही की तरह मैं भी एक कैंडिडेट थी, मुझे भी जॉब चाहिए थी, मुझे भी हर टॉपिक कवर करना था, मुझे भी अच्छा स्कोर करना था। तो मैंने तब उस टाइम पे मतलब मैंने इतना मोबाइल का यूज़ किया नहीं, क्योंकि एक तो मुझे इतना पता भी नहीं था और इतना आता भी नहीं था। तो मुझे जो अपने खुद के मेथड मैंने डिस्कवर किए तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप ट्राई करिए। अगर आपकी हेल्प होती है तो बहुत अच्छी बात है, आके नीचे कमेंट करिएगा। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। और लास्ट स्लाइड से पहले एक और चीज़, अगर आपको टाइम मिले तो आप एसएससी की जो प्रीवियस ईयर्स की वो कैब है वो रानी मैम के चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप सर्च करेंगे वो आ जाएगा, वो पूरा वीडियो भी आप देख सकते हैं। ओके, so thanks everyone, thanks for watching, thanks for listening, subscribe to my channel that is Steno Tubers the Labasna Kudi। और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा सपोर्ट दिया, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे ही क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन का भी टॉपिक कवर करूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, तब तक के लिए आप लोग अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई भी डाउट हो, समस्या हो, आप आके कमेंट में कमेंट कर दीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको बेशक रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक यू एवरीवन। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं स्टेनो ट्यूबर्स द लबासना कुड़ी, तो आप ये स्कैन करके जुड़ सकते हैं। ये मेरा चैनल है, आप मेरे बारे में और जानकारी ले सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। मैंने स्ट्रैटेजीज़ वीडियो काफ़ी सारी अपलोड की हैं। जो मेरे पुरानी वीडियोस हैं उन पे भी बच्चों को जैसे कन्फ्यूज़न होती है कि स्किल टेस्ट के लिए क्या सोर्स लें, तो एक बार आप एक काम करिए ना, मेरे जो ओल्डर वीडियोज़ हैं उन पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लीजिए। मुझे थोड़ा सा ना उनको बार बार सेम चीज़ बताने में प्रॉब्लम आती है। तो आप एक बार एक काम करिए, मेरे कहने से आप मेरे चैनल पे जाइए, वीडियोज़ पे क्लिक करिए। हालांकि मैंने उन्हें प्लेलिस्ट में अरेंज नहीं किया है, मैं कर दूँगी। उनको स्क्रॉल करके नीचे देखते जाइए, जो भी समस्या आपकी है, जो भी डाउट है, उस वीडियो पे क्लिक करके उसको पूरा देख लीजिए एक बार। मैंने बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से हर एक चीज़ को बताया है, तो आपकी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगी। ना आपको कमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको टेलीग्राम पे आने की ज़रूरत है। सिंपल अपना पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।